नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। बहुत बड़ा मुद्दा है आज का, एक फिर बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया है। हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिले के गांव कनेटी में मौजूद हैं और मेरे पीछे तस्वीर देख लिए। कनेटी गांव के लोग और बल्लू नाम का व्यक्ति मेरे साथ अब तो नहीं है, लेकिन 43 वर्षीय धानक जाति से छोटा मोटा रोजगार करता था, कटड़ी गाय पशु बेच बाच के। और साहब, पूरा मामला तो पहले इनसे ही जानेंगे, फिर हम उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, पुलिस यहां से गिरफ्तार करके ले जाती है। कितनी तारीख को लेके गई, लेकिन सही सलामत लेके गई थी 25 तारीख को। लेकिन यहाँ ये एम्बुलेंस पीछे खड़ी है, इसमें उनकी बॉडी आई है रोहतक से। और मेरे साथ यहाँ रोहतक के साथ जो इनके भाई बंधु वो भी आए, पहले उनसे जानेंगे। हिमांशु ने पूरे गांव की तस्वीर दिखा दीजिए, कनेठी गांव की। वो कहते हैं क्या, आज जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुद्दा बड़ा है। गरीब लोग दबे कुचले धानक जाति से मेरे साथ मौजूद हैं। आप साथी जी? हाँ, मैं क्या नाम है? मेरा श्री भगवान नाम है। श्री भगवान जी, वाक्या हुआ क्या? यानी कि मतलब ये किसी आदमी की मतलब मृत्यु हो जाती है पुलिस कस्टडी में, क्यों? मामला तो ये था जी कि उसको जो शशिपाल जो वकील है उसका भाई का लेना देना था कुछ। वो भाई अपना जो डांगर डूंगर पाड़ का अपना गुजारा करता था, और जो शशिपाल है वो भाई से डांगर ढोर खरीदता था। शशिपाल है कौन? ये वकील है कोई रोहतक का। ओके, कहाँ का? शशिपाल रोहतक का। ठीक है, तो वकील क्या खरीदारी करता था? हाँ, वकील खरीदारी करता था। क्या उसका भाई करता था? नहीं, वो खुद करता था। ठीक है, तो कितने दिन से आपका लेना देना था वकील? उनका काफी दिन से बेटा उठी थी और भाई से वो 2 भैंस लेके गया था। हकीकत तो यही है। फिर भाई ने उससे रुपए मांगा तो फिर उसने वकील ने ही भाई को उल्टा टॉर्च कर दिया। कितने दिन पहले भैंस लेके गए थे? वो करीब 1-1.5 साल पहले। 1-1.5 साल पहले भैंस लेके गए थे 2। हाँ, उनका तो फिर क्या पैसे मांगे आपने? हाँ, भाई ने रुपए मांगे थे। उस भाई का नाम क्या था? जोगिंदर बल्लू। जोगिंदर की उम्र कितनी? लगभग 47 साल। ठीक है, भाई ने पैसे मांगे वकील से। हाँ, फिर वकील ने उल्टा मुकदमा कर दिया भाई पे। फिर उनको सुबह 25 तारीख को सुबह 5 बजे पुलिस आई, और पुलिस के साथ वो था गिलोड, कौन चौकी वो, गिलोड चौकी का एसआई है पवन कुमार, उसके साथ वकील था। और उनको भाई जैसे ही बाहर आया उसको उठा के ले गए। जब न तो हमने ये पता करा कि वो कौन है, कहाँ से है। फिर हमारा गांव का जो सरपंच हैं उन्होंने वहाँ उसमें बिलोटा चौकी में बात करी, तो उन्होंने बताया कि वो उस चौकी के थे। और उन्होंने वहाँ जाने के बाद वकील ने मेरे भाई से बात करवाई कि भाई तू अपने घर पे बात कर। वो भाई ने बात करी कि भाई पैसा लेके आ जाओ। हम सारे मिलके हम 40,000 रुपए लेके गए, और उसने 40,000 रुपए दे भी आए हम। और उसने कहा कि कल छोड़ दूंगा। फिर हम दूसरे दिन मैं मिलने गया, तो सुबह जब मैं 10-11 बजे मेरी दूसरे दिन कौन से दिन? 25 तारीख को लेके गए पैसे? 26 तारीख? मैं 26 को गया था दोबारा। फिर नहीं, दोबारा पहले कब गए आप? पहले 25 को, उसी दिन। अच्छा, पीछे चले गए आप? हाँ, पीछे उन्हें फोन करवा दिया था कि रुपए लेके आ जाओ। कहाँ पे आना पड़ेगा? ये उसमें गिलोड चौकी में। ठीक है, आप चौकी में पहुँचे? चौकी में गए हम, 40,000 रुपए उनको दे भी आए। ठीक है। और दूसरे दिन मैं मिलने गया तो जो पवन कुमार है वो, और कोई बार का जो प्रधान है वो, और भाई बल्लू, और वकील ने उसने बल्लू को बीच में बिठा रखा था, और वो ऐसे कांप रहा था। उसने मैं दिखा तो मेरे उसने बात भर ली। उसने कहा कि मेरे को मारेंगे। हकीकत तो ये है कि उसको मार भी रखा था। उन्होंने कहा कि ये इनको रुपए दे दो, मेरा पांडा छुटवा दो, ये लेके मानने के इसने मेरे ऊपर मुकदमा कर रखा है, मेरे को बचवा दो। मैंने कहा कि भाई मैं आपका कुछ नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करो। दूसरे दिन हम गए एक रेवाड़ी का कोई वकील है, वो रिश्तेदारी में, उसको हम लेके गए। और उसने जैसे एप्लीकेशन लगाई, पहले हम थाना में गए, फिर थाना के बाद फिर हम दोबारी उसमें कोर्ट में गए। तो उसने वो जो बार का जो प्रधान है वो, और खुद शशिपाल जो वकील है वो बाहर बैठे थे। और उसने मुंशी को कहा कि तू रिस्क की जमानत तू कराएगा कि मेरा केस है। वो भाग गया। उसने कहा कि मैं किसी का वकील नहीं होने देना। तो उसने कोई वकील होने दिया। हमने कोई बयानी का वकील करके फिर अपनी मुकर पैरवी करी थी। और कल 31 तारीख को उसकी जमानत होनी थी। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इस चीज की कि बार बार वो प्रेशर भी कर रहा था कि पैसा लेके आ जाओ, नहीं तो अपना हम काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ठीक है आपका भाई मैं वापस नहीं लेके आ सकता, लेकिन पूरा हिंदुस्तान खबर देख रहा है आपकी ये, और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं कनेटी गांव में धानक जाति से
सही सलामत घर से लेके जाती है पुलिस, लेकिन यहाँ डेड बॉडी आती है उसकी। तो ये डेड बॉडी के बीच में क्या क्या ये जो प्रक्रिया हुई, क्या जज ने रिमांड बोला था? सभी देख रहे हैं, आप ये बताइए। उसने 1 दिन का रिमांड तो बोला था, वो बिल्कुल सही था वहाँ पे। ठीक है। जब रिमांड तो बोला वो 25 तारीख का 25 तारीख को लेकर तुरंत उसने रिमांड मांग लिया था, और 25 तारीख का रिमांड था, वो बिल्कुल सही था। हम गए जब दूसरे दिन, हम 26 को गए, जब वो कांप रहा था बैठ के। अच्छा, आपको मिले कहाँ पे वो? उसमें सिटी थाना, सदर थाना रोहतक में। ठीक है, इसके बाद आपको फिर कहाँ बुलाया? फिर उसको पुलिस उसको उसमें कोर्ट में लेके आई। जब भी वो यही कह रहा था, मैंने उसको कहा कि भाई तेरे को कोई दिक्कत हो तो मैं तेरी वीडियो बना लेता हूँ। उन्होंने कहा कि वीडियो की छोड़िए, मेरे को मारेंगे। और फिर उसके बाद उसको वकील पवन कुमार है, जो शशिपाल जो वकील है, अपने चैम्बर में भी लेके गए हैं। पुलिस कस्टडी में होके उनको चैम्बर में भी लेके गए हैं। चैम्बर में आपको कैसे पता चैम्बर में? हमने पता है, उसने वकील ने कहा कि मेरे चैम्बर में लेके आ जा। उसने जो हम वहाँ बैठे थे तो उसने कहा कि इसको अभी चैम्बर से ले आए हैं हम। ये मौखिक बात है। कोर्ट की रिकॉर्डिंग भी होगी कल। तो फिर वो कुछ रिकॉर्डिंग आपके सुनाना चाहेंगे आप? हाँ, रिकॉर्डिंग है हमारे पास जो वो। अच्छा, रिकॉर्डिंग निकाल लिया। आप साथ साथ मुझे एक बात बताते रहिए, फिर ये बॉडी का कैसे पता चला भैया क्यों डेथ हो चुकी है उसकी? हाँ, उसने फिर कल हम वो मेरी जो भाभी है वो और उसकी लड़की वो मिलने गई थी, वो उसका नंबर नहीं आया। कहाँ पे? सुनारिया जेल में। वो सदर थाने से सुंदर जेल में शिफ्ट कर दिया उनको। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि उसको 14 दिन के जुडिशन में दे दो उसको। और वहाँ मिलने गए तो वो नहीं मिले, उसका नंबर नहीं है। वो दोबारा आए तो उसका जेल सुप्रिटेंडेंट का जो भी है फोन ना आया कि भाई आपका जो पापा है वो ज्यादा सीरियस, आप उससे मिल लो। वो उल्टे गए तो उन्होंने कहा कि आपका पापा तो हो लिया, एक्सपायर हो लिया। जो मिलने गए उनको मिलने उस समय नहीं दिया, उस समय मिलने नहीं दिया उनको। वो फिर वहाँ घर वापसी आ रहे थे, डिग्गल आ लिए, तब उनका फोन आया था कि आप अपने पापा से मिल लो। और वो गए तो वो एक्सपायर हो लिया था। फोन आया हमारे पास से लगभग 2-2:30 बजे के बीच, और रिपोर्ट बता रही है कि वो 12 बजे एक्सपायर हो लिया, 12:30 बजे। और आपके पास 2 बजे? हमारे पास 2-2:30 बजे फोन आया था। तो फिर आपको बॉडी मिली कहाँ पे? उसमें PGI में, फ्रिज में। तो अभी पूरा डीएसपी साहब से आपने बातचीत की, सब घूमी होंगे। हाँ। तो कोई बड़ा अधिकारी, कोई नेता, कोई आया आपका आश्वासन मिला? नेता कोई नहीं आया। डीएसपी साहब से बात हुई थी, और देशराज जी हैं जो SHO साहब हैं, उन्होंने मिलाया था। उन्होंने ये कहा है कि मैं इस पूरी जांच करूंगा, और डॉक्टरों का पैनल मैंने बिठा दिया, जज की रंगरानी में इसका पोस्टमार्टम होगा। आगे की जो कार्रवाई है, जो वकील की जो रिकॉर्डिंग है उसके मुताबिक उस पर कार्रवाई करी जाएगी। तो कुछ रिकॉर्डिंग सुनाना चाहिए? हाँ, सुनाना चाहेंगे। तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए। हम कनेटी गांव में मौजूद हैं। पूरे धानक समाज के जाति के ये छोटा मोटा रोजगार करता था। उम्र 45 वर्ष के आसपास है इनकी। 25 तारीख को सुबह यहाँ से पुलिस लेके जाती है, और आज तारीख हो चुकी है 30, और आज उनकी बॉडी आती है। और इस दौरान जो क्या घटनाक्रम घटा वो उनके भाई बता रहे हैं, और उनके पीछे अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो एक मात्र कमाने वाला मैन व्यक्ति होता है, घर से उसका साया उड़ जाता है, तो उसके बाद क्या रहता है जी? देखो, ये जो वकील फोन कर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग है। आधा घंटा सुगर खाने काट पे आधा घंटा और लगेगा, आधा लाख दिया। ठीक है, फिर हम तो अपनी तैयारी करें बेटा, जितना आना है तो ना बसीब आया आधा घंटा बताओ। बस बसीब आया अंकल। ठीक है, हाँ। चलो, ये वकील का फोन। हाँ, वकील का फोन है। वकील बार बार करवा तो उसमें एक मिनट रुकिए। हाँ, क्या था? एक मिनट रुक जाइए, रुक जाओ। हाँ बताइए, कितना रुपया लेके आना है अंकल? 40 कल दे दिया था। 50,000 लेके आना आज। अच्छा, फिर पापा से बात नहीं हुई? कर देगा आज। तेरे पापा से बात हुई है कि नहीं? हाँ, फैसला कर देगा क्या? हाँ, फाइनल कर देगा क्या आज? क्या कर देगा? फाइनल मेरा ना क्या है, नहीं कर देगा क्या आज? तुम आओगे जब तक कोई बात होगी, फोन पे लग रही आज इतनी देर का तेरा पापा बात करना यार। ठीक है, ओके। तो ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे ये बात करिए करो। हाँ तो पूछ लिया। हाँ बस वो
आलियो मेरे का को आलियो किस तरह ये मैं गया गए फोन करे हैं मौजिया उस रूम में पूछ दी 377 में हाँ हाँ जान लग रहा हाँ हाँ तुम तो फोन करूँ तो बाल ना गए हो कोई ना आ जाएगा हाँ तो मैं ला दे फोन ठीक है अच्छी ठीक है तो मौजिया 377 नंबर हम दूसरी मंजिल पर ना हाँ दूसरी मंजिल पर ठीक है ओके ये भाई से बात करवा रहा है कि 377 में हम इसको लेके आ जाओ, और वो जो आईओ है वो और सचिपाल वकील अपने चैम्बर में लेके गए, उनको बहुत टॉर्चर कराया उनको। पवन कुमार पवन कुमार सुना दिया, पवन कुमार हाँ कस्टडी के साथ आता है जो है जी जी देखो ऐसा है जी, बता दीजिए। ये जो वकील साहब है ये एक दबंग आदमी है, ठीक है। इसको जब पुलिस आती है तो एक कस्टडी जैसे पुलिस का ही काम होता है किले का लेने का, लेकिन ये साथ उनके आता है और इसको बल्लू भाई को यहाँ से उठा लिया जाता है, ठीक है। वहां भी जाकर के हम जमानत की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर एक आदमी हर एक वकील उससे डरता है। कहने का मतलब ये दबंग आदमी है, ये किसी भी तरह से हमारी बात को ऊपर नहीं आने दे रहा, ठीक है। आपसे प्रार्थना है, सरकार से प्रार्थना है कि हमें न्याय दिलाया जाए। तो अभी आपको न्याय दिलाया जाए, डीएसपी साहब ने आपको आश्वासन दिया है, वही जज का पैनल बैठाएंगे, डॉक्टरों की एक टीम बैठाएंगे और दूध को दूध न्याय का न्याय साफ सुथरा होगा और हम वो ऑडियो के आधार पर उसकी गिरफ्तारी होगी। हाँ जी, हमने डीएसपी साहब को रिकॉर्डिंग सुनाई है, उन्होंने कहा है रिकॉर्डिंग आपकी जो सुनेंगे उनके अनुसार इंक्वायरी करेंगे और आप चिंता मत करो। हमें आश्वासन दिया गया कि चिंता मत करो, आपकी जो कार्रवाई अच्छी तरह से हम कर पाएंगे, आपको रिजल्ट अच्छा देंगे इसका। जी मैं तो पता नहीं। अच्छा, और कुछ कहना चाहता है? आप इसी गांव से? जी सरपंच साहब, क्या नाम है? अजय धवन। अजय सरपंच साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, थोड़ा इधर आ जाइए, उधर सूरज है आपकी, इस साइड में आ जाइए आप। जी कैसा व्यवहार था इनका, आप सही बताइए। बिहेव अच्छा था सर, और लेन देन तो सबका चलता रहता है, पैसा तो आनी जानी चीज है, और आज मेरे पास है कल नहीं है, ठीक है। पैसा तो पैसे के लिए अगर किसी वजह से कोई टॉर्चर करता है तो गलत बात है। बिल्कुल, अगर पैसे से अगर वो इंसान अगर 50-60 हजार रुपए से अगर वो करता तो इस इंसान का, इस परिवार का तो अब आप देख सकते हो क्या हालात हो रखे हैं। तो क्या गांव में कैसा व्यवहार था उसका? गांव में अच्छा व्यवहार था, लेन देन सबके साथ चलता रहता है, गरीब आदमी आज किसी को जरूरत पड़ती है तो वापस भी देता था। तो सरपंच साहब, बहुत बड़ा एक घटना घट चुकी है अब आपका क्या रिएक्शन है, क्या मतलब चाहते हो, क्या मतलब संतुष्ट हो आप डीएसपी साहब ने जो आश्वासन दिया उससे? हम एडिशनल डीएसपी साहब जो थे आज हम उनसे मिले थे और उन्होंने खुद अपने अंडर में केस को लेकर के खुद जांच करने के हमें आश्वासन दिया है। बोले कि जल्दी डिपार्टमेंटल जांच करवा के एसआई पवन को सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि पुलिस कस्टडी में होता है तो पहले मुजरिम को कोर्ट तक लेके जाते हैं तो उसके चैम्बर में ले जाने का कोई अधिकार नहीं बनता, उसको चैम्बर में ले जाया गया है। और इसके मैं तो एक एडिशनल डीएसपी साहब से स्पेशल मिला था 2 मिनट के लिए, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसके खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एसआई पवन और उनके साथी उनकी टीम जो स्पेशल यहाँ आई थी उनके साथ कार्रवाई करेंगे। और मैं तो एक सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसे दबंग वकील को जो किसी दूसरे का बात को दबाने की कोशिश करता है उसका लाइसेंस रद्द करके उसको कोर्ट से बाहर किया जाए। तो आपको लगता है न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या लगता है? हमें डीएसपी साहब पर पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा हमें और बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। बाकी इनका परिवार जो भी करेगा, मैं इनके परिवार के साथ खड़ा हूँ। जी, तो मेरे साथ तस्वीर और सूरत देख लीजिए, हम कलेटी गांव में मौजूद है, चरखी दादरी हरियाणा प्रदेश के। सही सलामत 45 साल का व्यक्ति जाता है और 25 तारीख को सुबह कितने बजे पुलिस लेके जाती है? 5 बजे शाम को, सुबह 5 बजे घर से उठा के लेके जाते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं चलता कौन उठा के लेके ले गया, ये गाड़ी के पीछे भी भागते हैं लेकिन इन गाड़ी हाथ नहीं आती। इस दरमियान वो कहाँ पे रहा, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग हमने आपको सुना दी है। दानिक जाति से गरीब जाति के लोग ये, और अपना गुजर बसर कर रहे थे जैसे तैसे करके। कर्जा पता नहीं कितने कितने लोगों के कितना कितना कर्जा मांगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी हत्या या मर्डर या फिर उसकी बॉडी घर पे आए और घर वाले पूरे रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि सही सलामत
एक कमाने वाले व्यक्ति यहाँ से लेके गए थे और मात्र 50 या 60 हजार के लिए, सरपंच साहब कह रहे मात्र 60,000 रुपए की बात जी, मात्र 40,000 रुपए की बात थी और 40,000 रुपए दे आए थे और कुछ 30-40,000 रुपए और बचे हुए थे और वो तो बड़ी डिमांडें करता है वकील शिषपाल। तो जल्द से जल्द मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि उसका लाइसेंस रद्द किया जाए और ऐसे वकील को चैम्बर से, कोर्ट से बाहर किया जाए। जी, आप कह रहे हैं लाइसेंस रद्द किया जाए, कहते हैं कोई वकील उसके सामने खड़ा नहीं हो पाया केस लड़ने के लिए। सर, दबंग वकील है, गुंडागर्दी करता है, तो उसके सामने कौन लड़ाई लड़ेगा। अगर कल ना कोई दूसरा वकील उसके खिलाफ है, आवाज उठाता है तो उसको भी दबा दिया जाता है। मैं वहाँ हाजिर नहीं था। जो जोगेंद्र है, मृतक है, उसके भाई उसके साथ थे, उससे मिलने के लिए गए थे। तो जो खुद बार एसोसिएशन का जो चेयरमैन है, जो प्रधान है, वो उनके साथ में बैठा हुआ है, जोगेंद्र को बैठाया हुआ है। चैम्बर के अंदर ले जाने का तो कोई अधिकार ही नहीं बनता। तो एसआई पवन के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसको सस्पेंड किया जाए डिपार्टमेंटल जांच करवा के, क्योंकि डिपार्टमेंट का मामला है। और मैं डीएसपी साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट भी करके आया हूँ कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। और हमें उम्मीद भी है कि डीएसपी साहब अपने संज्ञान में लेकर इस मामले को जांच करेंगे। जी बाबा, क्या कहेंगे? पसीने में तरबतर हो, आपका भाई तक आपके साथ रहता था? भाई को मैं तो भागता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम मेरे साथ ये लोग खड़े हैं, कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, यही है जी। उसने मेरे सामने बिल्कुल जो एसआई है, उसने लात भी मारी है और वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां उसको दे रहा था। वकील भी बड़ी बड़ी गाड़ी के रहा था। वो जो बार एसोसिएशन का जो प्रधान है, वो भी बड़ी बड़ी गाड़ी के। मैंने उसको कहा था, अरे इतनी बड़ी गाड़ी मत दे, मेरा भाई है, बड़ा भाई है, वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी तो मत दे। वो उन्हें फिर भी किसी की नहीं सुनी। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी कह रहा था, लात मारा था, मुंह पे गुस्सा भी मारा उसने, जैसे थप्पड़ भी मारे उसने। बहुत बड़ी वो टॉर्चर उसने बहुत किया है। रात को मेरे से ऐसा लगता है जैसे जिस हिसाब से वो बैठा था, उस हिसाब से उसको ऐसा लगता है कि रात ने उन्हें मारा है। बहुत दारू पी के मारे हैं, रात में उनको मारे हैं। और बहुत डरा हुआ था, नहीं तो वही मेरा भाई ऐसा नहीं था। अब पूरा गांव सतगामा उसको जानता है कि वो दबंग व्यवहार का था, वो कभी दबने वाला नहीं था। बाकी उसको इतना टॉर्चर कराया गया है कि वो खुद रो रहा था। खुद मेरे लिपट के उसने कहा कि भाई मेरे को बता ले, मेरे को मारेंगे। आखिरी में जिस बात का डर था वो होया भी भाई। और उस वकील ने कहा था कि क्या जमानत करवाओगे इसकी, तो पहले ही हम कुछ कर देंगे। कल 31 तारीख को जमानत होनी थी, उसने कल ही उसका काम करा दिया। क्या न्याय मिलेगा? उम्मीद है जी, हमने न्याय की। हम तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि भाई हमें पूरा न्याय मिले, क्योंकि हम तो सरकार को ही कह सकते हैं, वो तो हमारा कोई है नहीं। क्योंकि वकील बहुत दमंग आदमी है, हमारी चलने नहीं देगा वहाँ पे। जी, यहाँ से उसको गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। उनके परिवार को बताया भी नहीं जाता कि आपके फोन के जरिए या फिर चौकीदार के जरिए, सरपंच के जरिए उनको परिवार को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। इनका परिवार मेरे पास आता है, मैं चौकी में फोन करके नंबर लेता हूँ। इनके परिवार से नंबर लिया है मैंने एसआई पवन का। मैं उनसे फोन करके ये पूछा है कि आप गिरफ्तार करके लेके गए हो। अब इस परिवार को या मेरे को कोई सूचना नहीं मिली इस बारे में किसको गिरफ्तार किया गया है। और सरपंच साहब, ये 3rd डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री आतंकवादी बम फोड़ने वाले, उनको पर तो हमने देखा है। या भयंकर अच्छा क्रिमिनल हो, जबरदस्त, जो कोई मुझे से नहीं मानता हो ये 3rd डिग्री से, उनको हमने ये 3rd डिग्री देते देखा है। लेकिन एक ही गांव का एक नॉर्मल व्यक्ति और उसको इतने बड़ी पनिशमेंट जाके दे दी जाती है, तो ये कुछ हजम नहीं होता बात। देखो, सरासर गलत हुआ इस आदमी के साथ। और हम सब इनके उसको वापस तो लेकर के आ नहीं सकते, लेकिन इनकी दुख की घड़ी में पूरा गांव इनके साथ खड़ा है जी। और जैसे भी हमारे से जो मदद, ये आगे और कहीं जाना पड़ा, आईजी साहब के, डीआईजी साहब के, कहीं भी जाना पड़ा, सीएम साहब से मिलना पड़ा, तो हम इनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े और उनको न्याय दिलाकर रहेंगे। जी, तो ये परिवार का हाल बहुत बुरा है रो के। और यहाँ से हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ये उनका छोटा सा मकान है, ये इधर इस साइड में। और हम आपको छोटा सा एक घर दिखा देते हैं इनका। यहाँ ये घर वाले देख लीजिए, रो के इनका बुरा हाल है। और इस एम्बुलेंस में बॉडी को लेके उतार दिया गया है, बॉडी को भी नीचे। और यहाँ पे जी कोई नहीं, मैं इनके छोटा सा एक अंदर का नज़ारा और दिखा देते हैं यहाँ पे। और सभी महिलाओं का रो के बुरा हाल है। आप क्या लगती थी? बहन मेरे तो जी देवर लगता है। अच्छा, आपका जी? मैं उसकी बोडिया हूँ, भाई के लड़के की बहू। अच्छा जी, देवरा मेरा। ये सब महिलाएं रो रही हैं। तस्वीर देख लीजिए। हम कनेटी गांव दादरी में मौजूद हैं जी। आप वापिस नहीं आ सकते, ठीक है? आप बेटी
ठीक है। जोगिंदर बल्लू, ये जी आपके पास कॉल आई सर? हाँ जी, मेरे पास कॉल आए दिलोड़ चौकी में से पवन के। पवन वहाँ पे ASI है। ठीक है। हाँ, मेरे पापा के पास बात करवाई, 40,000 रुपए ले आओ, आपके पापा को फ्री कर देंगे। फिर हम 40,000 रुपए यहाँ से लेके चले गए, 4-5 आदमी। फिर उन्होंने मेरे पापा को फिर भी फ्री नहीं किया। फिर बोले यहीं बैठे रहो, शाम तक फ्री कर देंगे आपके पापा को। फिर वहाँ लेके गए, वो अब बोले 10 मिनट अभी रुको, मैं रोहतक लेके जाता हूँ। रोहतक लेके गए, फिर रोहतक ले जाने के बाद फिर वापस आए, बोले तुम्हारे पापा को आज नहीं भेजेंगे, कल फ्री करेंगे। हमने ठीक है। मेरे पापा को बोला गया कि कल गुड़िया के पास फिर से मंगवा लो 50,000 रुपए, हम आपको फ्री कर देंगे। रिकॉर्डिंग भी है जी। हाँ, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। फिर कल अगले दिन हम फिर गए बुधवार को, वहाँ पे मेरे काका और मेरे मौसा जी पैसे लेके गए 50,000। फिर भी उन्होंने फाइनल नहीं किया। फिर भी मेरे पापा को पेशी पे लेके आए। मेरे पापा फिर भी कह रहा था मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फिर भी उन्होंने नहीं बचाया, फिर मिलने भी नहीं दिया। हाँ, वो वकील नहीं है वहाँ पे, शीशपाल, उन्होंने, हमने एक वकील किया था लुखी से, वो बोले तू मेरा केस लड़ेगा। फिर वो बोले, उसको धमकी दी, तू केस नहीं लड़ेगा, जमानत नहीं होने दी मेरे पापा की, जमानत ना होने दे। वकील कल फिर उनका फोन आया मेरे पास 2:05 पे वहाँ जेल से, सुनारिया जेल से, बोले तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, उसके पास PGI रोहतक पूछो। हम डिगल से वापस गए पापा के पास, गए तो वहाँ पे देखा, ढूंढा मेरे पापा, हमने फोन मिलाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। 6-7 घंटे मारने के बाद फोन उठाया, मेरे पास नंबर भी है। फिर उन्होंने फोन उठाने के बाद बोले जहाँ जो तेरे पापा को लेके गए मैं उसका नंबर देता हूँ। फिर हमने देखा वहाँ पे जाके, ढूंढा, उन्होंने तो बताया नहीं, तेरे पापा ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब थी, फाइल बनवा दी, एडमिट है। हमने पूछा, वापिस बोल दिया हमें। फिर एक वहाँ पे हम वापिस आ गए बाहर हॉस्पिटल से। फिर एक अंकल थे, उसको बोला मेरे पापा को, रिक्वेस्ट करी, 2-3 जगह पे पूछा, जोगिंदर आए यहाँ पे सुनारिया जेल से? बोले हाँ आए। फिर पूछा, वो बोले डैड है वो तो। फिर उन्होंने हमें दिखाया, दिखाने के बाद बोले अब आपको फिर नहीं दिखाएंगे, जेलर आने के बाद ही आपके पापा को फिर दिखाएंगे। जी, तो आप सूरत और तस्वीर देख लीजिए। कहीं न कहीं मामला, अगर तहकीकात की जाएगी मामले की सिरे से, अगर कोई अच्छा अफसर होगा और अच्छा, अगर मुख्यमंत्री खट्टर साहब देख लीजिए, आपके राज में ये धानक जाति के लोग हैं और मामला बहुत संगीन है ये, और अगर सिरे से जांच की जाएगी तो इसमें कई पुलिस वाले भी लपेटे में आ सकते हैं, वकील के साथ साथ। तो ये मामला इतना संगीन है हरियाणा प्रदेश का, सभी महिलाएं रो रही हैं यहाँ पे। कुछ और कहना चाहेंगे बेटा? हाँ, गए तब फ्रिज में लगा रखा था मेरे पापा को, यहाँ ग्लूकोज लगी हुई थी, बोला अभी नहीं। फिर मेरे पापा को चद्दर उड़ा के पता नहीं था। 3 नंबर वार्ड में था, 3 नंबर वार्ड में था, माँ बेटी सन है, एक चौधरी था, हम तीनों घूम गया 3 नंबर वार्ड में, हमने नहीं पाए वो कितना भी। पुलिस कब आई? पुलिस तो वही थी, बताया नहीं उन्होंने। कल आई थी अंकल, पुलिस से आई थी यहाँ पे, घर पे पुलिस आई, बोले आपके पापा का पोस्टमार्टम मत करवाना, क्यों उसकी खराब माटी करवा रहे हो, ये है वो है, आपके पापा का अंतिम संस्कार आराम से करना, उसका पोस्टमार्टम। हाँ, कल आई। कितने बजे? कल शाम को 6:30 बजे से। कितने पुलिस वाले थे? 2 थे, 2 आए, एक आए फिर 2 आए। एक वाला बोले कि कब से करोगे अंतिम संस्कार, न गांव बोले कि देखांगा। फिर थोड़ी देर पीछे फिर 2 आ गई, फिर एक का नाम लिख कर लेगा, फिर वापसी वे भी चलेगा। नाम जो दिलोड़ से थे उनका तो पवन मोरवाल नाम है, ASI है वो। जो आए थे उनके बैच कल का तो नहीं, वो तो इमलोटा। हाँ, हम तो हमारे पापा के पास। कल आपको ये कहा डेड बॉडी कब लेके आएंगे, दाह संस्कार कब करेंगे, तो आपको अंदाजा नहीं हुआ कि आपके पिताजी की डेथ हो चुकी है? नहीं, हम तो उनको पता चल गया था उनको। आप लोगों का फिर क्या? हम तो जा लिए थे उससे पहले, वो हम PGI चले गए, उसके बाद आए वो घर पे। जी हम चौकी में गए ने, तो उन्हें पता क्या किया, वो लबा जो यहाँ आए हैं तो वो फाइल तो दर्ज दिखा दे, नाम दर्ज तो होया होगा भाई, ठा के ले जाएंगे। उन्हें 1 घंटा के बाद में वो फाइल दिखाई, भाई
यहाँ दर्ज करके जा रहे हैं, ठाके ले जा रहे हैं। ठीक है, वकील हमसे बोला एक मेरे पास में है ना, मेरे ताऊ है, मेरे ताऊ को बुला दूंगा। बोला 20,000 की गाय ली थी, 90,000 में पंडा छोड़ दिया था भाई, और 18 भी छोड़ दू नहीं गा। हमारा सारा सौदा वो का प्रूफ, वकील का एक प्रूफ है। गैलडी बार लेके आया, तारीख है, ये FIR हमारे ऊपर उन्होंने नोट करी। जब लेके आया 8-10 तो गुंडे थे और एक था वो पवन SI। चलो ठीक है, थोड़ा सा घर की तस्वीर दिखा लीजिए। टेंट पर पड़ा हुआ है, अच्छा ये है। अच्छा थोड़ा सा घर दिखा दीजिए। हम आपको बोला कि सर इन तीनों को सब को मारेंगे, मारने की धमकी भी दी थी सर। ये कहते हैं कि लड़की की चलती है तेरे घर में तो। ठीक है, थोड़ा सा घर दिखा दीजिए इसी इन लोगों का। और माँ के सामने बेटे की अर्थी जाती है तो उसका कलेजा फट जाता है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटे की अर्थी उससे पहले जाए। हर माँ बाप चाहेगा मेरे बेटे से पहले हम मरे, मेरे बेटा हमारी अर्थी लेके जाए। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, ये है धानक जाति के लोग। मैं फिर कहता हूँ, मामला संगीन है। अगर सिरे से जांच की जाएगी तो बहुत बड़ा गड़बड़ ज्यादा निकलेगा। थोड़े से पैसे के लिए अगर इस तरीके से बर्बरता की गई है तो सरासर गलत हुआ है। पुलिस जांच करेगी, जांच में क्या साबित होगा, पोस्टमार्टम में क्या निकल के आएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल की ताजा तस्वीरें ये हैं, पूरा परिवार और पूरा कनेटी गांव रो रहा है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।